तो लोकी का सीज़न 2 का एपिसोड 1 आ चुका है, जो बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है क्योंकि सीज़न 1 कम का रिकैप भी इसमें हमें देखने को मिल गया है। तो सीज़न 2 में क्या देखने को मिला है हमें अलग, तो सीज़न 2 जो है वो स्पेसिफिकली अगर देखो तो लोकी के बारे में पुरानी चीज़ें आ रही थी, और कैसे हमने ट्रेलर में ही देख लिया था लोकी की कि वो टाइम स्लिप कर रहा है, तो वैसे ही ये एपिसोड 1 में उसी को कैरेक्टर का दिखाया गया है कि वो टाइम स्लिप कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। उसका रीज़न भी हमें पता चल गया, क्योंकि वो अपने प्रेजेंट से पास्ट में जा रहा है और पास्ट की हेल्प की वजह से ही उसे पता चल रहा है कि उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो काफ़ी हद तक ये सीन सीनियर बैठ रहा है, क्योंकि उसने ही हू रिमेन्स को मारने के बाद, यानी कि सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मारने के बाद बहुत सारी अलग अलग टाइमलाइन यानी मल्टीवर्स बनने के बाद ये सारी कहानियाँ शुरू हो गई हैं, और इसकी वजह से लोकी जो है वो एक सेपरेट टाइमलाइन में नहीं रह पा रहा है, यानी कि एक टाइमलाइन में नहीं रह पा रहा है, खुद के पास्ट फ्यूचर में आने जाना हो रहा है उसका। इसकी वजह से काफ़ी हद तक वो एक जगह पे टिक नहीं पा रहा है, इसलिए वो टाइम स्लिप हो रहा है। तो एपिसोड 1 तक इतना ही तक दिखाया गया हुआ है, बट कहीं ना कहीं ये भी है कि वो क्यों टाइम स्लिप हो रहा है, उसका रीज़न काफ़ी हद तक ही हू रिमेन्स था, और टीवीए को अभी तक मालूम नहीं पड़ा कि उसे कौन चला रहा है। और मूवीएस और जो IB71 है उसने ये कहा है कि टीवीए जो है वो स्पेसिफिकली कोई और चला रहा है उसे, और हम लोग के एक वेरिएंट से सीज़न 1 में जो हमने देखा था वही सीज़न 2 में है, वहीं से शुरुआत होती है। और मूवीएस को वो ढूंढ रहा है लोकी असल में, क्योंकि काफ़ी हद तक लोकी की भी टाइम स्लिप हो रहा था, इसकी वजह से उसका पास्ट में काफ़ी हद तक बहुत आईजे हो रही थी। इसकी वजह से मूवीज उसको पहचान नहीं पा रहा था पास्ट में, बट इन फ्यूचर उसने उससे देखा और उसे पहचाना, और उसके हिसाब से ही उसका फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि वो पास्ट में गया, उसने अपने फ्यूचर्स पास्ट में जो चेंजेस उसने किए उसकी वजह से उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए किया, और इसके वजह से काफ़ी हद तक टाइमलाइन बहुत हद तक ख़राब हो गई है। बट ये यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उस एक लास्ट एपिसोड 1 में हमने ये भी देखा कि अगर उसने कुछ और हरकत यानी टाइम स्लिप उसका रेगुलर बेसिस पे चलता रहा तो काफ़ी हद तक ये हो सकता है कि उसे टाइमलाइन से मिटाना पड़ेगा, यानी कि उसे दूसरे टाइमलाइन से मिटा के इस टाइमलाइन में लाना पड़ेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल पे हो जाएगा ये कहानी। बट वहीं कहीं ना कहीं ये भी मैं कहूँगा कि मूवीज़ की मदद से उसने काफ़ी हद तक बहुत हद तक अपने आप को सेक्रीफाइस होने से बचा लिया। तो एपिसोड 1 यहाँ पे एंड होता है, बट स्पेसिफिकली मैं कहूँगा एपिसोड 2 के बारे में, जो सिल्वी कहाँ गई थी, तो सिल्वी गई थी 1862 में, जो ब्रांच लाइन यानी कि ये वहाँ की ब्रांच लाइन में चली गई, जहाँ पे आपने देखा था कुछ सीन्स आए थे जो मैकडोनल्ड्स में काम कर रही थी, तो वो 1862 में चली गई। और 1862 में अब उसे काफ़ी हद तक वो रिलेट कर पा रहा है, क्योंकि उसने ही हू रिमेन्स को मार दिया, तो उसके बाद उसे भूख लगी और वो मैकडोनल्ड्स गई, उसने सब कुछ ऑर्डर कर लिया जो उसे ऑर्डर करना था, पर उसका पेमेंट वो नहीं कर पाती, इसीलिए उसने वहाँ पे काम करना चालू कर दिया। तो ये काफ़ी हद तक बैठ रहा है, क्योंकि लोकी सीज़न 1 में जो हमने देखा था वो बहुत हद तक कह सकते हो कि ही हू रिमेन्स के बाद वो लोकी ने सारे चीज़ें टीवीए के सामने रख दी कि आपका गॉड कौन था, आपको क्यों क्रिएट किया गया था। और काफ़ी हद तक लोकी ये भी सोच रहा है कि ही हू रिमेन्स सही था, कि अगर हमने उसे मारा नहीं होता, यानी कि सिल्वी ने उसे मारा नहीं होता, तो कोई भी ब्रांच लाइन यानी मल्टीवर्स बनता ही नहीं, और जिससे कैंग के वेरिएंट्स हमें फ्यूचर के में नहीं दिखते। तो काफ़ी हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि कैंग के जितने भी वेरिएंट्स अभी हमने एंटमैन क्वांटममेनिया में भी देखे, वो काफ़ी तक इसी चीज़ वजह से हमें देखने को मिले, क्योंकि उसने काफ़ी हद तक ही हू रिमेन्स को मार दिया, जिससे कैंग्स के बाकी दलों को पता चल गया कि कैंग मारा जा चुका है, यानी कि मेन कैंग मारा जा चुका है, जिसने हमें अलग टाइमलाइन में हम लोगों का टाइमलाइन में ट्रैवल करने से रोका था, तो वो मारा जा चुका है। तो अब हर जगह वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं, जिससे काफ़ी हद तक मल्टीवर्स के ऊपर बहुत हद तक बहुत सारे विलन्स अलग अलग कैंग के वेरिएंट्स हमें देखने को मिलेंगे, और जिससे हमें एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी तक ये पूरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। तो यानी आप ये कह सकते हो कि लोकी सीज़न 1 और सीज़न 2 दोनों मिलके कैंग डायनेस्टी को सेटअप करने के लिए बेस्ट होने वाले हैं। तो देखते हैं आगे वाले एपिसोड्स में क्या हमने को मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से अगले वेडनेसडे या अगले थर्सडे तक हमें देखने को मिल जाएगा ये अगला एपिसोड। तो सब्सक्राइब करके रखें आप चैनल को बाकी अपडेट के लिए। थैंक यू।